समापी मंगल नाम चकर तरा वंदे वाणी विनायक यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् आस्वाबारी परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् या देवी सर्वभूतेषु ममतारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै तस्यै नमो नमः। आँखों से आंसू बहते हैं मेरे जब याद आती है जिसे भगवान भी पूजता है। एक ऐसी वो माही तो है जिसे भगवान भी पूजता है। मूरत है माँ, माँ को कभी न भूल जाना। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी न भूल जाना। ऐसी वो माँ ही तो है जिसे भगवान भी पूजता है। वो माही तो है जिसे भगवान भी पूजता है। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी न भूल जाना। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी न भूल जाना।
चरणों में संसार है, चरणों में संसार है। जिसने भी जाना मानी वो महिमा, उनका बेड़ा पार है, उनका बेड़ा पार है। अगर मान होती ये जग में तो हम तुम कहाँ, ऐसी वो माही तो है जिसे भगवान भी पूजता है। वो माही तो है जिसे भगवान भी पूजता है। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी न भूल जाना। ममता की मूरत है माँ, माँ को कभी न भूल जाना। ऐसी वो माही तो है जिसे भगवान भी पूजता है। ऐसी वो माही तो है जिसे भगवान भी पूजता है। ऐसी वो माही तो है जिसे भगवान सब याद है माँ मुझको, तूने प्यार दिया कितना, कैसे भुलाऊं तुझे माँ, तेरे दिल का टुकड़ा हूँ माँ। सातों जन्म तेरे बेटा बनूं मेरी माँ। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। लखन सिया चंद्र की जय। विश्ववंदनी माँ भारती की इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और जेकर पावन कोरा में बसे पावन ग्राम पावन धाम ग्राम, जहाँ राम नाम रूपी अमृत धारा सुंदर प्रवाहित होते और आप सब सराबोर होके सुंदर डुबकी लगैया करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मल्ला राम अनुरागी धर्म अनुरागी भैया मल्ला और राजा दशरथ के समाने गांव की जम्मो बुजुर्ग सियान मल्ला और मंच के आगू में हासत खेलत कूदत मंच के शोभा बढ़ैया छोटे छोटे बाल गोपाल एवं आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं नीर क्षीर विवेकी और अपन गुरुतुर बोली भाखा में ये संत समाज ला सकेल बटोर के रखिया परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी एवं ये 10th माइक के लगैया हमारे जैसे बेसुरहा मन की आवाज ला ये गांव के गली खोर तक सुंदर बगरैया आदरणीय ऑपरेटर महोदय जी, आप जम्मू के श्री चरण में सूर समागम मानस परिवार ग्राम मौलीपारा दुधावा जिला कांकेर की छोटे छोटे लड़का मन के डहरले कोट इस प्रणाम है सहृदय स्वीकार करो।
आवो संतजन, आप सब सुंदर परमात्मा राम के ये राम नाम रूपी अमृत धारा में सुंदर डुबकी लगा था। और आज तीसरा दिन है नहीं, 3 दिन तक क्यों परमात्मा राम के कथा में ये राम नाम रूपी अमृत धारा में सुंदर आप डुबकी लगा था और अपन जीवन लतारे के प्रयास करत हो। काबर की सत्संग बड़ा दुर्लभ है, काबर की बिरले दिन के बाद में बहुत पुण्य एकत्रित होते आदमी के जीवन में, तब जाकर के ऐसे सत्संग सुने के शुभ अवसर प्राप्त हो। और बड़ा ही सुंदर समय है ये पावन परमात्मा राम के कथा आप मन के साथ साथ में हम मन ला ये राम नाम रूपी अमृत धारा में गोता लगाए के शुभ अवसर प्राप्त होए, कथा सुने के और कहे के परम सौभाग्य प्राप्त होए है। एक स्थिति हमो मन धन्य हो गए। और ये परमात्मा राम के जो कथा है अथाह है, अनंत है, जिकर पार पाना मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संत जन जिकर पार नहीं पा सके, तो हम जैसे कलयुगी जीव ये परमात्मा राम की कथा लगा कहीं पाबो। फिर भी आप जैसे संत मन ले कोई कोई शब्द ला ग्रहण करे के प्रयास करे हैं, वही शब्द ला आपके बीच में रखे के प्रयास करबो। गलती स्वाभाविक है और कोनो प्रकार से हमारे से गलती हो जाई तो अपन पूरा में खिलाए लेका समझ के सादर क्षमा करो, सादर क्षमा करो। आवो संत जन, वो परमात्मा राम के कथा काबर की भगवान के कथा जेन जीव सुन लेते ना ओकर जीवन धन्य हो जाते। वही धन्य बनाए बर हमू मन सुंदर परमात्मा राम के कथा सुनत गुनत ये भवसागर में जो परमात्मा राम के चरण कमल है, वो चरण कमल में ये जीव विलीन हो जाए, यही कामना के साथ में हमू मन हर वो परमात्मा कथा ला सुनत हन। आप सब भगवान के कथा ला सुनत गुनत काबर के भगवान के जो चरित्र है वो चरित्र ला सुन करके गुण करके अपन जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करना है। और जब तक वो परमात्मा के कथा ला हम अपन जीवन में उतारे के प्रयास नहीं करबो ना, तब तक ये कथा सुनना भी व्यर्थ है। एक स्थिति वो कथा ला सुन के अपन आचरण में उतारे के प्रयास करना है। और जेन दिन ये भगवान के कथा हम जीवन में उतर जाई ना, वो दिन हमर जो अंतस में जतका अज्ञानता है वो अज्ञानता मिट के सतमार्ग की ओर चले बर लग जाही। और अब आपके पावन ग्राम बड़ा ही पावन है, जहां भगवान की कथा अविरल रूप से प्रवाहित होते है और जहां 3 नदियां एक जगह मिल जाए, वो त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग बन जाते। जैसे गंगा जमुना सरस्वती एक जगह जब मिल जाते तो वो स्थल लगा कथे तीर्थराज प्रयाग कथे। अब आपके पावन गांव घलो प्रयाग जैसे हो गए, तीर्थराज प्रयाग बन गए। और वही काबर नहीं, जहां भगवान की कथा होते वही जगह तो अयोध्या बन जातेगा, वही है तो अयोध्या है। आज आपके पावन ग्राम भैंसमुंडी वास्तव में अयोध्या बन गए हैं। अयोध्या जैसे माहौल है, नीम पेड़ के छांव जैसा कोई छांव नहीं देखा, नीम पेड़ के छांव जैसा कोई छांव नहीं देखा, केवट की नाव की तरह दूसरा कोई नाव नहीं देखा। यूं तो हमने आज छत्तीसगढ़ घुमा है, पर आपके पावन ग्राम भैंसमुंडी जैसे दूसरा कोई गांव नहीं देखा, दूसरा कोई गांव नहीं देखा। बड़ा ही पावन गांव है जहां भगवान की कथा सुंदर आप सब सुनत गुनत बैठे हो। ऐसे परमात्मा राम की कथा काबर की जब भी कथा में बैठना है तो मन लगा के बैठना है, काबर की मन एकाग्र करके बैठना है। मन आदमी के मन जो है कभी मित्र बन जाते, कभी वही मन शत्रु घल बन जाते। काबू में है मन तब तक के वो मित्र है, और जिन दिन काबू से बाहर हो गए ना वो दिन वो शत्रु घलो बन जाते है नहीं। एक स्थिति मन ला अपन काबू में रख के भगवान की कथा में ध्यान लगाना है और भगवान की कथा ला सुन के जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करना है। रामचरितमानस में दूध नहीं से पात्र है जीवन हर भगवान के नित्य प्रतीक्षा करे। एक जन वो जिन रोज भगवान ले स्मरण करे कि भगवान आज आ जाही, काली आ जाही, ऐसी के मन में रोज
सोचत रहे, रोज स्मरण करत रहे भगवान के। वो कौन हरे दाई हो जे न रोज भगवान ला स्मरण करे, याद करे? वो कौन हरे? सबरी माता। वो कौन हरे? सबरी माता। तो जतका दाई मन बैठे हो, बहनी मन बैठे, वही मन तो सबरी हरो, तो ही मन सबरी हरो। और जतका सियार मन बैठे, बाबा मन बैठे, वो मन कौन हरे? वो मन कौन हरे? सियार मन बैठे हैं, ते मन कौन हरे? हो कौन हरोगा? तू मन। अरे तू ही मन तो विभीषण जी महाराज हरोगा। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोल विभीषण जी महाराज की जय। तो जतका सियार मन बैठे है, ती मन तो विभीषण है। लंकापुरी में हनुमंत लाल जी महाराज जब जईस ना, तो देखिस का जतका खाए पिए रहा है, पिए खा रहा है, सबके सब सुख दे रहा है, सिर्फ एक जन जागत रहा है। कौन जागत रहा है? विभीषण जी महाराज। और जतका सियार मन बैठे, वही मन विभीषण है। तुमन का हरो? अभी बता रहे हैं है नहीं, तुमन तेती होती गोठिया में बोला हो, दाई मन तो तू ती गोठिया है नहीं, सब अंते तंते गोठिया थे, कोई ध्यान नहीं देते। एक बार सबले पहली जोरदार जयकारा हो जाए, तब ध्यान एकाग्र हो, मन एकाग्र हो। एक बार सबले पहली जोरदार जयकारा हो जाए, बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। अब सुंदर भाई आप मतलब पूछत रहे हो कि सबरी माता जो है रोज भगवान के प्रतीक्षा करत रहा, इंतजार करत रहा, वैसने सबरी सरिका आप मन घलो बैठ के भगवान के कथा ला सुंदर सुनत हो है नहीं, सुंदर भगवान की कथा ला सुनत हो, गुनत हो। और जब भी बैठना है भगवान की कथा में तो मन लगा के बैठना है। आप सुंदर मन लगा के बैठे हो और भगवान की कथा सुनत हो। आओ सुंदर कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करतन। लंका कांड दोहा क्रमांक 2। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलम भरी घोर नरक महुआस। सेतु के निर्माण हो गए है नहीं, समुद्र में भगवान सेतु के निर्माण करी लंकापुरी में जाए बर। और जैसे सेतु के निर्माण करी, सेतु के निर्माण करे के बाद में ओकर उद्घाटन होना है नहीं। आदमी छोटे से घर भी बनाई तो कम से कम वो पूजा पाठ करवाते, पूजा पाठ करवा करके वो घर में प्रवेश करते। वैसने सेतु के निर्माण करी, पुलिया के निर्माण करी। और पुलिया के निर्माण करे के बाद में जब वो निर्माण हो गए, तब भगवान रामचंद्र जी कहते कि ये पवित्र स्थल है, जहां समुद्र बंधा गए वो पवित्र स्थल है। ये पवित्र स्थल में भगवान शंकर की स्थापना करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी मन में विचार करते या भगवान शंकर की स्थापना करना है। अब स्थापना करे बर पंडित का आवश्यकता है। अब पंडित का आवश्यकता है तो कौन पंडित है? रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करे बर, रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करे बर ओ समय प्रख्यात विद्वान पंडित एके जन रही से। वो कौन हरे? रावण है नहीं, प्रख्यात ब्राह्मण रावण रही से। रावण से भगवान राम के शत्रुता घलो है। देखो भगवान राम के रावण से शत्रुता घलो है। कबर के शांति स्वरूपा माता जानकी ले वही रावण चोरी करके ले गए। अब संसार में वो समय में सबसे बड़े विद्वान ब्राह्मण कौन रही? रावण। और वो रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करे बर वही रावण ब्राह्मण के रूप में वो समुद्र किनारे में भगवान बुलाए बर भेजरी, बुलावा भेजरी। बानर मन जाके रावण ने न्योता दीस कि तोला समुद्र के तीर में रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना, पर उद्घाटन करना है, पुलिया बने है तेकर। अब ब्राह्मण के कर्तव्य है नहीं, ब्राह्मण के ये कर्तव्य हरे क्यों कैसे न रहा है, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना रहा है, ब्राह्मण के धर्म हरे वो जगह में जाके पूजा पाठ करना वो ब्राह्मण के कर्तव्य हरे। और रावण जो है अपन ब्राह्मणत्व के कर्तव्य ला पूर्ण रूप से निभाए। ऐसे नहीं कि इसके मोर दुश्मन हरे राम है, राम मोर दुश्मन हरे मैं नहीं जाऊं शिवलिंग की स्थापना करे पर, ऐसे नहीं की। रावण जी महाराज वो रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करे बरई और सुंदर उस रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करे है। और स्थापना करे के बाद में भगवान रामचंद्र जी आगे का कथे एक प्यारा सा भजन, फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय।
सियावर चंद्र शंकर हरिओ पंछी उड़ाते आकाश करते बिरछामवा धरती माए बिना दाना पानी पापे कहारे तैथिरा में कहाँ रे छैया भुयला छोड़ जावैया फिर आवे कहाँ रे छैया भुयला छोड़ जावैया फिर आवे कहाँ रे चलो रे सिया राम भजवा चलो जी सिया राम भजवा और संग चलो रे और संग चलोगा ओ गिरे थके मन के मन ओ परे डरे मन के मन ओ गिरे थके मन के मन ओ परे डरे मन के मन और संग चलो जी सिया राम भजवा और संग चलो रे और संग चलोगा संग करो ज्ञानी कहे मोर संग पढ़ो दान कहे संग दान करो भक्ति कहे मोर संग रहो संग कहे सत्संग करो ज्ञानी कहे मोर संग पढ़ो दान कहे संग दान करो भक्ति कहे मोर संग रहो छोड़ के चिंता ये दुनिया ये दुनिया में जग बन रहा रे चलोगा और संग चलो रे सिया राम भजोगा और संग चलो जी और संग चलोगा भैया तुम रहो राम रमैया सपना सब साकार करैया नौका पार लगैया भर साथ भैया तुम रहो राम रमैया सपना सब साकार करैया नौका पार लगैया सब छोड़े
सिया राम भजौगा मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा ओ गिरे थके मन के मन ओ परे डरे मन के मन ओ गिरे थके मन के मन ओ परे डरे मन के मन मोर संग चलो रे सिया राम भजौगा मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा बोल सियावर चंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे बर लगते कि हे जामवंत जी, जैन भी जीव शिवद्रोही मम भगत कहावा। जे भगवान शंकर के विद्रोही, भगवान शंकर से द्रोह करने वाला है और व्यक्ति चाहते कि मोल राम मिल जाए, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति मिल जाए मोल, तो भगवान कहते वो व्यक्ति मोला सपना में भी प्राप्त नहीं कर सके, सपना में भी मोला वो जीव प्राप्त नहीं कर सके। शंकर विमुख भगति चाह मोरी सो नार की मूढ़मति थोरी। और जैन जीव भगवान शंकर से द्रोह कर लेते और राम के भक्ति चाहिए, बोला भगवान राम के भक्ति प्राप्त नहीं हो सके। और जे भगवान शंकर से द्रोह करके राम के भक्ति करना चाहिए और राम से द्रोह करके शंकर के भक्ति करना चाहिए, वो जीव के भव सागर से तर नहीं सके, बोला भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सके। एक भगवान श्री रामचंद्र जी कहे बर लगते कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास। भगवान शंकर वो परमात्मा राम के सेवा करे बर रुद्र रूप में हनुमंत लाल महाराज के रूप में अवतार ले, है नहीं। भगवान शंकर जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के सेवा करे बर रुद्र रूप में अवतार ले, और रुद्र रूप में अवतार लेकर के जब लंकापुरी में माता जानकी के पता लगाए बर जाते ना, तब भगवान बड़ा विडंबना हो जाते, के बर लगते कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं आज शांति स्वरूपा माता जानकी की रक्षा नहीं कर सके, ओला मेहर होकर रक्षा नहीं कर सके हो। ऐसे भगवान शंकर के मन में तृष्णा होते, हनुमंत लाल जी महाराज के मन में तृष्णा होते, दुख होते, इतना दुख होते वाला जेकर वर्णन नहीं किया जा सके। प्रभु आपके चरण कमल की सेवा करे बार में एक वानर के रूप धारण करे हो। वानर कौन हरे? स्वयं भगवान शंकर हरे, जे ओ परमात्मा राम के सेवा करे बर वानर रूप में अवतार ले, रुद्र रूप धारण करे। वही बात आज भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि जैन भगवान शंकर के द्रोही है और राम ला प्राप्त करना चाहिए, जीव कभी राम ला प्राप्त शंकर ला प्राप्त नहीं कर सके। जे राम के द्रोही हुई और जे शंकर के द्रोही हुई और राम ला प्राप्त नहीं कर सके। और शंकर विमुख भगत ते नर करही कलम भरी घोर नरक महुआ। जे जीव ऐसे विचार करही मन में एक दूसरा के प्रति भेदभाव करी, वो जीव नरक में वास करे के लायक भी नहीं रही, नरक में भी वो जीव ला जगह नहीं मिली। खबर की आज हमारा ज्ञान तक कारण की सब होती हो जाते ना, खबर के हमारे अंतर से बैठे वो आत्मा है, वो आत्मा हम जाने के प्रयास नहीं करता। आदमी जिन दिन अपन आत्मा जानदारी हुई दिन वाला परमात्मा जरूर मिल जाए। खबर की आत्मा ही वो परमात्मा तक जाए के रास्ता प्रशस्त करते, वो रास्ता साफ करते। एक गांव में 12 जन आदमी रीस कथे, वो 12 जन आदमी एक गांव से दूसरा गांव जाना चाहत रही से, तो बीच में पड़ गए नदिया। अब 12 जन आदमी निकल के जाए भर वो नदिया ला पार करना रही, नदिया मरीज बाढ़। आदमी मन विचार करते बाढ़ अतका ज्यादा है पार नहीं किए जा सके, फिर मन में विचार करते कि एक दूसरा हाथ ला पकड़न जी फिर नदिया पार हो जाए। अब नदिया पार घलो कर रही, अब नदिया पार करे के बाद में विचार लगाते नदिया नरवा बात हरे, एक आध जन आदमी बहा तो नहीं गए,
ऐसे मन में विचार करके एक आदमी गिनती लगायल कीसगा और वो गिनती लगाई 1 2 3 4 9 10 11। वो आदमी कहते अरे भैया 12वां नंबर का आदमी नहीं है, वो पूरम बोहा के 30 लाख थे, पानी में बोहा के 30 लाख थे। तब एक जन कहते ते गिनती लगा नहीं जाने हो बे, दूसरा गिनती लगा। फिर दूसरा आदमी गिनती लगाई इसका 1 2 3 4 9 10 11। वह आदमी कहते 12वां नंबर के नहीं है। कहे के मतलब यह है कि जो आदमी गिनती लगाए तो अपने आप गिन भी नहीं करे, वो 11 आदमी गिने अपने आप ला भुला जाए, वो 12वां गिन भी नहीं करी। क्या करे बेचारा मन नदिया तीर में जाके रोवत रहा है सबके सब। सुबह गिन के नदिया पार करे 12 बज गए रोते रहा। वो बेचारा नहीं आओ किस तरह जबरदस्ती लांडर इनका और नदिया में बोहा गए, लेकिन वो मन ये नहीं जाने कौन बोहा गए थे, बस नदिया में बोहा गए अटका भर है, कौन बोहा गए तेल नहीं जाने। रोवत रोवत 12 बज गए तो हुई थी लेकिन आदमी आत रहा थे कहते यमन दोख बराबर नदिया तीर में काबर रोथेगा। ऐसी की विचार लगाई और चिल्ला कहते अरे भैया हो रोवत काबर हो तुम मनत का घाम में 12 बजती के बेरा में। तो मन कहते कहा बतान जी हमन 12 जन आदमी रहे नदिया पार करें, हमारे जन संगवारी नदिया में बोहा गए। वो बेचारा नहीं आओ के रिश्ते जबरदस्ती धर के लाने रहेगा, वही नदिया में बोहा गए। कौन बोहा के कोई नहीं जाना था, लेकिन कहते नदिया में बोहा के करे से बैठ के रोवा था। वो आदमी समझदार रहा है, पहली गिनती लगा के देखीगा 1 2 3 4 ऐसी की के 12 जन है मन। वो कहते रोए गाय की जरूरत नहीं है जी, रोना गाना बंद करो तुमन, मैं तुम्हारे 12वां नंबर का आदमी ला सकता हूँ। कैसे ला सकता महाराज? ला सकता हूँ मैं, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त कैसे है? शर्त यह है कि तुम लाइन से बैठना है, एक एक झापड़ मार खाना है, अब 1 2 की बोलना है 12वां नंबर का आदमी यहाँ पे आप आ जाइए। वो आदमी मन कहते मार चाहे पीट, लेकिन वो 12वां नंबर का आदमी आना चाहिए। जब वो आदमी लाइन से बैठार के मारे शुरू करीस ना तो सबके हालत खराब हो गए। मार खाते खाते 1 2 3 4 गिनती लगाते लगाते 11वां नंबर आदमी के पास पहुंचिस तो आदमी के हालत खराब रहे। जब पड़िस तमाचा एक झापड़ ना तब 11 ऐसी की चिल्ला किस गो 11 ऐसी की। 12वां हालत ज्यादा खराब रहा, वो 12वां और एक तमाचा पड़िस ना तब वो आदमी 12 की चिल्ला कथे 12। वास्तव में 12 5 कर्म इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्री है हमारे पास में, 10 हो गए। 5 कर्म इंद्री 5 ज्ञान इंद्री 10, 11वां है मन। मन के हिसाब से कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री आज चलत है नहीं। कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री सिर्फ मन के हिसाब से, मन जिसे कहा थे वैसे करा थे। मन कह दिस कथम जाने तो आगे, नहीं जाने की छोड़ की सीधा घरे में पड़े, मन के हिसाब से चलत। 12वां का है आत्मा। जैसे वो 12 आदमी 12वां भुला गई ना, वैसे हम मन अपन आत्मा भुला गए। और जिन दिन हम अपन आत्मा समझ जब वो दिन वो परमात्मा हमला जरूर मिल जाये, में कोई दो मत के बात नहीं। एक सबले पहले अपने आप ला जानना जरूरी है। जिन दिन आदमी अपने आप ला जान डरीस वो दिन वो परमात्मा ओला जरूर मिल जाये, जरूर ओला वो परमात्मा मिल जाये। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे बर लगते कि जैन भी जीव रामेश्वर जी के दर्शन करी और है नहीं, जैन भी जीव और रामेश्वर जी के दर्शन करी और उमें जल चढ़ाई, वो जीव जो है बिना ही भक्ति भाव के बिना ही प्रयास के ये भाव सागर से मुक्त हो जाए। वो सेतु निर्माण तो सिर्फ सागर ला पार करे बर, एक समुद्र ला पार करे बर सेतु का निर्माण करे भगवान श्री रामचंद्र जी। लेकिन वो समुद्र ला कोई जीव अगर जाके दर्शन कर लेते और वो रामेश्वर शिवलिंग में पानी चढ़ा देते ना, जल चढ़ा देते, वो जीव बिना ही प्रयास के भव सागर से तर जाई। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी जतका बानर सेना बैठे ओमला सबला वो रामेश्वर शिवलिंग के महत्व बता। रामेश्वर शिवलिंग के महत्व है कि जीव बिना ही प्रयास के ये भव सागर से मुक्त हो जाए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर भाव के साथ में जतका बानर सेना बैठे सबला बताए के प्रयास करते। अब एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम
चंद्र की जय। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। मेरे राम तू बता तू कहाँ है छुपा, मेरे राम तू बता तू कहाँ है छुपा। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है हाँ ढूंढता है। कोई तेरा राम में, कोई ढूंढे काशी मथुरा, कोई तेरा राम में, कोई ढूंढे मंदिर मस्जिद, कोई चारों धाम में। तू है कण कण में, तू है कण कण में, इनको नहीं पता। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है हाँ ढूंढता है। सांसों की तार में तू बसा है धड़कनों में, सांसों की तार में, हवाओं की झोंके में, बसंत बहार में। तू है धड़कन में, तू है धड़कन में, जिनको नहीं पता। दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम पता। मेरे नाम तू बता तू कहाँ है छुपा, मेरे नाम तू बता तू कहाँ है छुपा। दीवाना ढूंढता है
तेरा नाम बता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, हाँ ढूंढता है। सियावर चंद्र की जय। जैन वो रामेश्वर जी के दर्शन कर ही, यानी जैन भी जीव रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, ऐसे छल कपट से नहीं, निष्कपट निश्चल भाव से जैन भी रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन करी और सेवा करी। शंकर जी जो है ओला बिना ही परिश्रम के भक्ति दी, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में भक्ति प्रदान करी। और जैन जीव है वो रामेश्वर शिवलिंग के साथ साथ में वो सेतु के दर्शन करी, वो बिना परिश्रम के भवसागर से पार हो जाई। और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो ये वचन है, ये बात जतका वानर सेना है सबला बड़ा सुंदर लगत है, जतका और ऋषि मुनि आरिस ना ओकरो मन गदगद हो गए भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन ल सुन करके। और भगवान के बात ल सुने के बाद में जतका ऋषि मुनि है सब अपन अपन आश्रम में चल दिन। और यही बात ल भगवान शंकर जो है माता पार्वती के बर लगते कि हे पार्वती गिरिजा रघुपति कै यह रीति संतत करही प्रणत पर प्रीति। भगवान शंकर माता पार्वती कथे कि हे पार्वती भगवान श्री रामचंद्र जी तो हर शरणागत की रक्षा करने वाला है। जैन भी होकर शरण में चल देते वो जीव ला ये भवसागर से तार देते। वो तो पारब्रह्म परमेश्वर है, हर जीव के ऊपर कृपा करने वाला है। भगवान हर जीव के ऊपर कृपा करने वाला है, चींटी से लेकर के हाथी तक हर जीव के ऊपर कृपा करने वाला है, वो पारब्रह्म परमेश्वर है। और भगवान शंकर माता पार्वती कथे कि हे पार्वती ये जो सेतु के निर्माण हो रहे है नहीं, ये जो पुलिया के निर्माण हो है उनमें नल नील के महत्व है का। नल नील मन है वो पथरा ले जा करके समुद्र में डुबाई, वो नहीं डूबी, उफला के सबके सब है नहीं। तो एकर श्रेय कौन ला जाना चाहिए। और सिर्फ वो सेतु के निर्माण करे में वो नल नील के वहां कोई महत्व नहीं है, वहां तो वो महत्व श्री रामचंद्र जी की कृपा से है। जब तक कि वो परमात्मा राम की कृपा नहीं होती ना तो पथरा कोई उफलातीस का पानी में अभी डाल के देख बे पानी में पथरा तो डूब जाए, नहीं डूबी डूब जाई। अगर वो परमात्मा राम चाहे तो समुद्र भी गौ के खूर के समान हो सकते। अगर वो परमात्मा राम चाहे तो अग्नि में भी शीतलता आ सकते, लेकिन कब जब वो परमात्मा राम की कृपा हुई तब, और जब तक अगर कृपा नहीं हुई तब तक के असंभव है। भगवान शंकर माता पार्वती कथे कि पार्वती एमे ना तो नल नील के बढ़ाई है न कोई वानर सेना के बढ़ाई है, एमे तो बढ़ाई सिर्फ वो पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के है। जैन भी वानर सेना मनो पत्थरल डुबाई से ना वो पत्थरा उफला जाए तो उफलायन का कर कृपा है, भगवान की तो कृपा है। और जैन जीव जो है भगवान के नाम नहीं लेना वही जीव ये नरक में डूब जाते। और जैन भी जीव वो परमात्मा के नाम लेते और स्मरण करते, भजन कीर्तन करते, सत्संग करते, वो जीव जो है वो डूबे से बच जाते, वो पत्थरा की तरह उफला जाते, उफला करके दुनिया से भव सागर से वो जीव तर जाते। और वो तो स्वयं इस संसार के हर जीव ला तारने वाला है पार्वती। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी नर लीला करत ये धरती में अवतार ले है सिर्फ ऋषि मुनि
अबे धरती के भार हरे बर, ऋषि मुनि के दुख ला दूर करे बर, पाप ला नाश करे बर, धरती ला पाप से मुक्त करे बर ये धरती में अवतार ले। अब ये धरती में अवतार ले करके भगवान आज नर लीला करे बर लगा थे। महिमा यह न जलधि कर बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। ना तो हमें समुद्र के बड़ाई है, ना वो वानर सेना के बड़ाई है। बड़ाई तो सिर्फ वो पारब्रह्म परमेश्वर के है, वो परमात्मा राम के करामत है। इसमें कोई वानर सेना के करामत नहीं है, वानर सेना के कोई बड़ाई नहीं है। अगर वो भगवान कृपा नहीं करती तो वानर सेना मन गलो वो पथराला वो समुद्र नहीं बांध सकती। ऐसे वो पारब्रह्म परमेश्वर की कृपा आज हर जीव के ऊपर होते। भगवान हर जीव के ऊपर कृपा करते। हर जीव के ऊपर कृपा करने वाला पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी आज जतका वानर सेना है सबला बताए के प्रयास करते। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। जैन भगवान की कृपा से पथरा गला समुद्र में तैर गए। ऐसे भगवान के भक्ति ला छोड़ के है नहीं, ऐसे भगवान की भक्ति ला छोड़ करके अगर कोई जीव भगवान से विमुख हो जाते, वास्तव में वो जीव मंद बुद्धि है, अज्ञानी है। अज्ञानता के कारण वो जीव जो है भगवान से विमुख हो जाते। अब ये जीव जो है जब तक के भगवान से विमुख हो जाते भवसागर से पार नहीं हो सके। अभी भवसागर से पार होना है तो भगवान से प्रेम करके भक्ति करके होकर जो भगवान के जो चरित्र है वो जीवन में उतारे की आवश्यकता है। तब जाकर के भगवान की कृपा हमारे ऊपर होई, अन्यथा असंभव है नहीं। एक से परमात्मा के चरित्र अपन जीवन में उतारे के प्रयास करें, तब जाकर के ये कथा के महत्व है। अब एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र शंकर आरुग कलसादाई आरुग बातिवो आरुग दिया न जला दाई वो आरुग दिया न जला।
पुराए वो कोना के धीरे धीरे कैसा सजाए वो तोरे समाधर फूल चढ़ाए वो दुर्गा दाई जोत जलाए आरुग चूड़ी लगो आरुग फूल दियो आरुग चुनरी चढ़ाओ दाई को आरुग दिया आरुग जलता दाई आरुग बाती वो आरुग दिया दाई को आरुग दिया दाई को आरुग दिया दाई को आरुग दिया सियावर चंद्र शंकर हरिओ। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से सुंदर नल और नील के माध्यम से सेतु के निर्माण हो गए है नहीं। अब वो सेतु के निर्माण होने के बाद में अब लंकापुरी की ओर जाना है, लंकापुरी की ओर चढ़ाई करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी शांति के साथ में माता जानकी को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन रावण के अत्याचार के कारण आज देखो भगवान श्री रामचंद्र जी ला सेतु के निर्माण करना पड़ी। और सेतु के निर्माण करे के बाद में सेतु से पार जाना है। वानर सेना मन असंख्य वानर सेना जिमन वो समुद्र मार्ग से जिन सेतु बने वो सेतु में चढ़ करके सब लंकापुरी की ओर जाए बर लगे थे। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी वो सेतु में चढ़ी से ना तो जतका जलचर है, जतका जीव जंतु है समुद्र के, वो सब जीव जंतु मन निकल निकल के भगवान ला निहारत रहे, भगवान के दर्शन करत रहे। सब जीव अपन जीवन ला धन्य समझिस, काम क्रोध लोभ अहंकार एक दूसरा के बैर काबर की जल में भी एक दूसरा के विरोधी रहते, और जब तक एक दूसरा के विरोधी नहीं तब तक पेट कहाँ भरी है नहीं। एक दूसरा सब डर रहे थे ऊंचो, लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी वो सेतु में जब चढ़ी से ना तो जतका जलचर है पानी में रहो या जतका जीव है वो सब जीव मन निकल निकल के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के दर्शन करे बर लगा थे। सेतु बंद ढिंग चढ़ी रघुराई, चितौ कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। जतका पानी के जतका जलचर है, जतका प्राणी है, वो सब के सब बैर भावला बुला करके एक दूसरा के प्रति बैर भावला त्याग करके सब भगवान के दर्शन करे बराए है नहीं। मगर के ऊपर में मेचका मन बैठ के देखत रहा है भगवान ला, मगर सामने में है फिर भी मेचका आगुल नहीं गुचा थे, मछली आगू मां के भगवान के दर्शन। ऐसे सब जीव जंतु मन जो है बैर भाव ला त्याग करके निडर भाव के साथ में भगवान के सुंदर सब दर्शन करत रहे। जहां पर बहुत से जीव है, मगर है, मगरमच्छ है, सर्प है, अनेक प्रकार के जीव है, वो सब के सब 100 योजन समुद्र जो सेतु के निर्माण हुए है वो सेतु में सब चढ़ चढ़ के देखा थे, वो पुलिया में सब चढ़ चढ़ के देखे थे। कई ठन जीव के शरीर विशाल है नहीं, लेकिन कोई डर भाव नहीं। स्वयं परमात्मा राम सामने जब खड़े तो हर जीव के मन में जो छल कपट और जो द्वेष के भाव है वो सब समाप्त हो जाते। भगवान के सिर्फ दर्शन मात्र से, भगवान के नाम के स्मरण करे मात्र से मनुष्य के जीवन के छल कपट काम क्रोध लोभ अहंकार सब तृष्णा सब समाप्त हो जाते, सिर्फ वो भगवान के नाम लले से।
अब आज मनुष्य के जीवन में बड़ा विडंबना है, वही मोह सबला पकड़े हुए। हमें दुनिया में आए तो भगवान के भजन करबो, और हर जीव जो है कमल की तरह खिलना चाहिए, है नहीं? हर व्यक्ति कमल की तरह खिलना चाहिए संसार में आके, कमल की तरह रहना चाहिए। लेकिन आदमी ओकर बावजूद भी आदमी जो इतना दलदल में फंस गए, मोह रूपी दलदल में फंस गए, तो वहां से वो दलदल से निकलना मुश्किल हो गए है जीवन। इतना माया मोह में फंस चुके हैं, और सकल व्याधि के कारण मोह है। आदमी के जीवन में इतना मोह व्याप्त है, आदमी एकाएक को मोह त्याग नहीं सके। कोई आदमी पहुंच खात रही तेला बोलबे तो पहुंच ला छोड़ दे कि अनायास नहीं छोड़ सके, वैसे तो मोह है। मोह आदमी ऐसे नहीं त्याग सके, और मोह त्याग रहा है, वो त्याग कहाँ हुई मोह के? वैसे सत्संग जगह में यही ना, और सत्संग सुनी, भगवान की कथा सुनी, तब ये मोह जो है मनुष्य चला छोड़ी। और जब मनुष्य चला वो मोह छोड़ी, तब जाकर के मन में चेतना जागी ना। अब जब चेतना जागे, भगवान के प्रति प्रेम होई, तब भक्ति हुई, अनुराग होई ना, तब ये जीव के कल्याण होई। तो सकल जो व्याधि है वो व्याधि के मूल कारण है मोह। हर व्यक्ति मोह में फंसे हुए हैं आज, कौन मोह में नहीं? हर व्यक्ति मोह में फंसे हुए, मोह से लिप्त है। कोई पुत्र परिवार के मोह में है, कोई सांसारिक मोह में, कोई धन दौलत के मोह में है, हर कोई मोह में है। और मोह ही मेन कारण हर आदमी के जेन आदमी ले जगड़ के रखे हुए कृष्ण ज्ञान की कमी हो जाते, और अनेक प्रकार के घटना दुनिया में घटे बर लग जाते। और मोह ल त्यागना है, और जिन दिन मोह त्याग ली आदमी वो दिन वो भगवान के परमपद की प्राप्ति हो जाइए। निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करना है, और जिन निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करी से ना, वो ये भाव सागर से तर गए। निष्कपट भाव से केवट जी महाराज भगवान के भक्ति करी, और कतका दिन ले चाह रही सो भगवान से मिलना, लेकिन मिल नहीं पात रही सो। भगवान माता सबरी रोज इंतजार करत रही भगवान के, रोज इंतजार करे, आज यही काली यही ऐसी की इंतजार करत रहे। वो भिलनी जाति के हर एकदम जिला एकदम निम्न जाति के समझे जाए, ऐसे वो भिलनी माता जेकर पास में भगवान खुद चल के जाए रही, खुद चल के जई सरो माता भिलनी ला दर्शन दीस, माता सबरी ला दर्शन दीस, और वो माता सबरी के जीवन ला धन्य कर दीस। ऐसे वो परमात्मा राम है जिन हमरो जीवन धन्य हो सकते, लेकिन वो माता सबरी जैसे त्याग करना पड़ी, वो माता सबरी जैसे भगवान ला बुलाना पड़ी। हमर बुलाए के साधन, हमर बुलाए के जो तरीका गलत है, एक स्थिति भगवान हमला नहीं दिख सके, हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सके। और हमला चाहिए कि हम भगवान ला बुलान तो निष्कपट भाव से, मन में कोई भाव ना हो। अब जतका महतारी में बैठे ती मन तो हरो, तू ही मन हरो, तू ही मन ह तो लक्ष्मी हरो, तू ही मन ह सरस्वती हरो, और तू ही मन ह तो दुर्गा हरो। हरो कि नो हरो? तू ही मन हरो। परिवार के लिए तू ही मन हर, लक्ष्मी बन जाओ, समाज घर के पालन पोषण करे बर महतारी च मन हरे लक्ष्मी। और बाल बच्चा के शिक्षा देवर, बाल बच्चा ला ज्ञान देवर, तू ही मन सरस्वती बन जा थोदाई हो, तू ही मन सरस्वती हरो। अभी जब समाज में दुष्ट प्रवृत्ति के प्रचार प्रसार जब ज्यादा हो जाते, दुष्ट प्रवृत्ति आघात करते समाज में, तब तू ही मन रणचंडी बन के वो दुराचारी मन के नाश करने वाली हो। नारी पहले भी भारी रही, नारी आज भी भारी है। पति देवता आज पहली भी आभारी रही और आज भी आभारी है नहीं, पहली भी आभारी रही, बेचारा आज भी आभारी। एक स्थिति महतारी मन ला बारंबार प्रणाम है। जब भी माता बन के नाम आगे आ जाते ना, तो महतारी मन भजन चलत रही सभी, तो मन पिछू धाक महतारी मन देखत रहे चुपचाप बैठे रहे, एक दूसरा वार्तालाप करत रहे, ओती को ठे मन मगन रही
और जब भी भजन चले तो भगवान के भजन चले ना तो ताली बजा के भगवान के भजन करना है, तब जा कर के ये जगह में बैठे के महत्व है। आओ एक प्यारा सा भजन सुनकर फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। श्री राजा जय श्री राम। हरि ओम। सिया भर चंद्र शंकर हरिओ। ये भगवान रंग रंग, ये भगवान रंग रंग। जय जय श्री राम। भगवान रंग रंग, हे भगवान रंग रंग, हे भगवान रंग रंग, हे भगवान रंग रंग। जिस देश जमाना हो गया जिस मोड़ के नाचे मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। जय जय श्री राम। ये भगवान है ऋषि मुनि और संतों का, ये भगवान है ऋषि मुनि और संतों का, इंद्र के वीर बलियों का और महंतों का। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। जिस देश जमाना हो गया जिस मोड़ के नाचे रे बजन। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। जय जय श्री राम। ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने, ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने। नहीं भूल सकता है मैं नदियों में तालों में। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। जिस देश जमाना हो गया जिस मोड़ के नाचे बजन। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। हे भगवान रंग रंग रंग, हे भगवान रंग रंग रंग, हे भगवान रंग रंग रंग, हे भगवान रंग रंग रंग। जय जय श्री राम। ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है। जिसे अंजना के लल्ला ने चोले में रंगाया। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग। जिस देश जमाना हो गया जिस मोड़ के नाचे रे बजन। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया
जय जय श्री राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश प्राप्त करके जतका बानर सेना है वो बानर सेना मन समुद्र ला पार कर डरी। अब समुद्र ला पार करे के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण भी जात रहे तो अतका जीव जंतु मन समुद्र के तीर में खड़े हैं। वो समुद्र का पानी बूंद भर नहीं दिखते, पूरा जीव जंतु से पटा गिरी है। सब भगवान के दर्शन करे बराए रहे। तो बानर सेना मन कतरो जंतु वही मतलब खुंदत कुचलत आगे निकल गए, लेकिन कोई न कोई प्रकार के हानि नहीं पहुंचाई। सो मन चला कटक प्रभु आया सुपाई जो कही सक्त कपि दल विपुलाई। और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बानर सेना है वो बानर सेना की संख्या असंख्य बानर सेना जेकर वर्णन करना मुश्किल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसकी अतका बानर सेना है जेकर वर्णन करना मुश्किल है। और सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाई अपर जल चढ़ी ऊपर चढ़ी चढ़ी पा रही जाए। कतरो जन तो आकाश मार्ग से चल दी। इतना भीड़ उस सेतु में वो पुलिया में इतना भीड़ रही से वो भीड़ ला देख करके कतरो बानर सेना आकाश मार्ग से लंकापुरी की ओर चल दी। अब आधा से ज्यादा बानर सेना उस सेतु की तरफ से लंकापुरी की ओर प्रस्थान करे है। और भगवान श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण दोनों भी कौतुकवश बानर सेना के कौतुक ला देख करके हंसे पर लगा थे भगवान श्री रामचंद्र जी। और जब पूरा बानर सेना पार हो गए लंकापुरी में तो बानर सेना की अतका भीड़ जेकर वर्णन करना मुश्किल हो गए। और सब बानर सेना मन भुखाए गिरी से। और जैसे लंकापुरी में जैसे ना लंकापुरी में जाए के बाद एती होती सब फल फूल दुनियादारी सब अपन अपन तलाश करे बर निकल गए। सब फल फूल काय बर लग गए, एती होती लंकापुरी में घूमे बर लग गए। और बानर भालू मन सब के सब सुंदर मीठा मीठा फल ला ग्रहण करते। और जतका पर्वत शिखर है ओला उखाड़ के लंका कोती फेंके बर धर उद्दंडता करे बर धर। बानर सेना के स्वभाव हरे, बानर के स्वभाव हरे उद्दंड करना, उछल कूद करना। अभी मन अपन भूता में लंकापुरी में जैसे सब लग गए। और अगर लंकापुरी के कोई राक्षस ऊकर कोती आए ना तो राक्षस के नाक कान ला काट के तुरंत छोड़ दे। ओइसने कतरो जन राक्षस ला निपटा दी। तब रावण जी महाराज ला जिन कर नासा नाक निपाता तीन रावणी कही सब बाता। राक्षस मन ला जब मार पड़ीस ना तब रावण के दरबार में जईस कथे। और रावण के दरबार में जाके बताईस सुनत श्रवण पारिधि बंधाना 10 मुख बोली उठा अकुलाना। 10 मौली रावण 10 शीश जेकर है उम एक साथ बोलिस कथे रावण का राम हर पुलिया बांडरी समुद्र ला आश्चर्यचकित भाव से रावण कहे बर लगते का पुलिया बांडरी एक साथ 10 मुख बोलिस कथे। व्याधो वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदित पयोधि नदीस। और सचमुच राम जो है समुद्र ला बांधिस, लेकिन रावण में डर उत्पन्न हो गया। और डर रहा ही कैसे नहीं, जिन आदमी के नगर में प्रवेश कर डरी, जेकर लंकापुरी में प्रवेश कर डरी राम पूरा सेना सहित। अब अनायास रावण ला जब पता चलीस ना तो रावण डर रहा गया। डर रहीस तो लेकिन अपन जो मनोभाव है ओला रावण दबा दी, प्रकट होए बर नहीं दी।
अगर लंकापुरी में रावण डर जाए तो बाकी सेना की हालत खराब हो जाएगी, है नहीं। उस सेना के जो बल है वो कमजोर करना नहीं चाहे हो। अंदर से डर गए रावण, लेकिन बाहरी दिखावा पर जरा से भी मन में ओकर चेहरा में सिकन उत्पन्न नहीं हुई, जरा से भी डर के भाव नहीं हुई ओकर मन में। रावण जो है बाहरी आवरण से हंस दी और हंस करके रावण के बर लगते, अरे भले समुद्र ला बांध के लंकापुरी में आ गए तो कोई बात नहीं, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो को तो कोई पयोधी बंधायो। तब माता मंदोदरी रावण ला समझाए बर लगते कि हे भगवान, हे नाथ, हे पति देव, हे लंकापति रावण, वो पार ब्रह्म परमेश्वर हरे, जगत नियंता, जगत के पालन करने वाला हरे, हर जीव की रक्षा करने वाला हरे, वो तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हरे, वो भगवान हरे, जिन्हें मनुष्य रूप में अवतार ले, वो भगवान हरे मान जा। और माता जानकी ते वापस कर दे, वापस कर देवे ना तो अभी भी समय है। लंकापुरी में जतका निशाचर है वो निशाचर बच जाए, लंकापुरी विध्वंस होए से बच जाए। ये जतका संपूर्ण राक्षस है ना वो विनाश होए से बच जाए। अगर ओला विनाश होए से बचाना है तो सिर्फ माता जानकी ला भगवान के पास वापस कर दे, वापस कर दे, फिर सबके जीव बच जाए, ये लंकापुरी विनाश होए से बच जाए। माता मंदोदरी बार बार समझे रावण ला, रावण ला कहे बर लगती कि हे महाराज, मैं हम मोर पति जिंदा रहा ये भाव के साथ में तोला में है ये बात लनी कहा था, है नहीं। मैं मोर पति जिंदा रहा ऐसे स्वार्थ भाव से नहीं बोला था, मैं मोर बर नहीं बोला था। ये लंकापुरी के जतका निशाचर है वो निशाचर मन के जतका पत्नी है उकर हाथ हमेशा उकर चूड़ी उकर हाथ में शोभायमान होता रहा है, यही मोर मन में कामना है। और जब उकर हाथ की चूड़ी जो है शोभायमान दी ना तो मोरो सुहाग हमेशा अमर रही। ये मोर भाव है, इनमें मोर कोई स्वार्थ नहीं है। एकर से है महाराज, आप जो है माता जानकी ले वापस कर दो, वापस करे में ही भलाई है। काबर वो पार ब्रह्म परमेश्वर हरे, वो लंकापुरी में वो समुद्र ला बांध दिस बानर सेना से। विचार करके देखो, रावण ला कैसे विचार करके देख महाराज, जे ना समुद्र ला बांध दिस ओहर लंकापुरी में विजय प्राप्त करे बर कोई बड़े बात नहीं है, वो सरलतम से ही विजय प्राप्त कर ली। एकर से आपसे करबत प्रार्थना है, निवेदन है, आप माता जानकी वापस कर दो। रावण के बर लगते, रावण जो है माता मंदोदरी की बात गंभीरता से लेबे नहीं करे। वैसे तो 14 जन आदमी 17 बार ले समझा है रावण, लेकिन बात माने तब जे मानते तेरा सकाते, जे मानबे नहीं करे तेला कतरो समझा ले नहीं मानने वाला। आदमी जानत रहते कि गलत है, लेकिन वो जान सुन के गला गलती कर लेते। वो जानत रहते कि ये बात गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो आदमी जान डारते, लेकिन वो जान सुन के गलती करते। और जब वो परिणाम बोला मिलते ना तब बोले याद आते कि वास्तव में ये जगह गलत रिस गई इसी। एक सीधी सोच विचार लेना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आप रो जग में होता हसाए। उसने रावण की स्थिति है। माता मंदोदरी जो है निवेदन करते, कह गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई सिर अतल रोपा, सुनहु बचन पिया परिहरि कोपा। भगवान के प्रकोप से बच। माता मंदोदरी कहते भगवान के प्रकोप से आप बचना चाहिए महाराज। अगर आप ही समझदारी से काम लू ना तभी लंकापुरी बच सकते, अन्यथा लंकापुरी ला विनाश हो से कोई नहीं बचा सके। बैर ला त्याग करके, क्रोध ला त्याग करके बुद्धि और बल से काम लेना चाहिए। बुद्धि से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। जिन व्यक्ति अपन विवेक से काम लेते, बुद्धि से काम लेते ना, वही आदमी सफलता प्राप्त करते। ये रामचरित्र मानस से हम सीखे भर मिलते। एक स्थिति सबले पहली अपन विवेक के प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि के प्रयोग करना चाहिए, सद्बुद्धि के प्रयोग करना चाहिए, जिससे जेकर से हमारे जो
हम सत्य के मार्ग में चल सकन और कोई प्रकार के हमला अड़चन ना आए, ऐसे मन में भाव होना चाहिए। जैसे आज रावण ला माता मंदोदरी समझाते ना बार बार कि महाराज वो परमेश्वर हरे, भगवान हरे हो, अब भगवान से नहीं जीते जा सके, भगवान से नहीं जीते जा सके, ऐसी की निवेदन करे भर लगा थे। अब एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। जिंदगी की राय का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आएगा भोला बसंतों, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो दुनिया का रस्म है, नहीं टल सकता। कौन नहीं मरता दुनिया में, एक दिन सभी मरते हैं। जी की महिमा सुन, तुलसी जी की बानी है। राम जी की महिमा सुन, तुलसी जी की बानी है। राम गुण गा लेना, मन को बसा लेना। राम गुण गा लेना, जो लतर जाएगा। राम जी की महिमा सुन, तुलसी जी की बानी है। जो किस्मत में कोई फैसला है, ना कोई शिकायत है, ना कोई गिला है। सबका अपना हिस्सा है, सबका अपना हिस्सा है, सबका अपना बांटा है, सबका रिश्ता नाता है। मंजिलें तो बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, बन के टूट जाते हैं। जिंदगी में सुख दुख सबको आजमाते हैं, सबको आजमाते हैं। नाज़ुबान जिंदगी है, इसमें याद मत रखना, इसमें याद मत रखना। हीरा जैसे काया पे तू गुमान मत करना, तू गुमान मत करना। ये तो रस्म दुनिया है, ऐसा होता रहता है। राम जी की महिमा सुन, तुलसी जी की बानी है। जिंदगी है, 4 दिन का मेला है। आना भी अकेला और जाना भी अकेला है। मतलब ये दुनिया में कौन किसका होता है, जिसमें है भरोसा वही तो धोखा देता है। अपनी अपनी किस्मत में जो
लिखा वो होता है, जो लिखा वो होता है। अपने अपने कर्मों का फल तो मिलके रहता है, फल तो मिलके रहता है। एक नहीं सवेरा रोज आते जाते हैं, रोज आते जाते हैं। जिंदगी बदलने का मौका रोज आते हैं, मौका रोज आते हैं। ये तो दुनिया है, ऐसा होता रहता है। राम जी की महिमा सुन, तुलसी की वाणी है। राम जी की महिमा सुन, तुलसी की वाणी है। राम गुण गा लेना, मन में तू बसा लेना। राम गुण गा लेना, जो लतर जाएगा। राम जी की महिमा सुन, तुलसी की वाणी है। राम जी की महिमा सुन, तुलसी की वाणी है। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर बखान ला माता मंदोदरी महाराज रावण ला कहे बर लगथे कि हे महाराज वो पार ब्रह्म परमेश्वर हरे, ओकर से बैर करना उचित नहीं। और जैन भी आज तक के ओकर से विरोध करे होकर विनाश ही होए। विनाश से बचना है तो भगवान के चरण कमल में जाके माता जानकी ला सौंप दे, तो भगवान तोर ऊपर जरूर कृपा करिए। अगर भगवान के चरण कमल में का गलती करे के बाद में भी चल देवे ना, तो दयालु हरे सबके ऊपर कृपा करने वाला है, तोर ऊपर जरूर वह कृपा करिए। ऐसे सुंदर भाव के साथ में हाथ जोड़ के पैर पड़ के माता मंदोदरी निवेदन करे बर लगते। आओ पीला बत्ती के भी संकेत है। एक प्यारा सा भजन, फिर ए मन से सादर विदा लेबो। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। भजन ये राम के मेरे दिल से कभी नहीं जाती। के राम भज के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया में है मेरे भगवन, जहाँ में रहकर कहीं नजर नहीं आती। हो राम के नाम से मुक्ति मिल जाती है। दुनिया में तो हर चीज मिट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती। याद 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 बस याद रह जाती है। राम के नाम से मुक्ति मिल जाती है। दुनिया में तो हर चीज मिट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। बस याद है राम के नाम
मिल जाती है। दुनिया में तो हर चीज मिट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। बनाता है कब ताज महल। आदमी देखो बनाता है कभी राजमहल। आदमी देखो छोड़ जाता है कभी ताज महल। आदमी देखो छोड़ जाता है कभी राजमहल। तुलसी जी की तो वाणी है, राम जी की अमर कहानी है। तुलसी जी की तो वाणी है, राम जी की अमर कहानी है। राम के नाम से मुक्ति मिल जाती है। दुनिया में तो हर चीज मिट जाती है। याद 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 बस याद रह 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 जाती है। सियावर चंद्र की जय। चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हे हे भजन बिना राम मिलता नहीं। सवेर बिना शाम ढलता नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी एक दिन कहीं ना कहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं। सवेर बिना शाम
तुम क्या जानो सब उनको है खबर, तुमको मिलेंगे वो चाहे तो अगर, तुम क्या जानो सब उनको है खबर, तुमको मिलेंगे वो चाहे तो अगर। भजन गुण गाएंगे और सागर तर जाएंगे, दुनिया में अपना नाम रहे ऐसे कर्म कर जाएंगे। समय का ये पल अब तो होगी न कम, होगी न कम। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। जीवन का सफर कब मिट जाए किसको क्या खबर, 2 दिन का है जीवन का सफर कब मिट जाए किसको क्या खबर। भजन गुन गाएंगे और सागर तर जाएंगे, एक दुनिया में हर धर्म कर जाएंगे। समय का ये पल अब तो होगी न कम, होगी न कम। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। ला 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 हे। सियावर रामचंद्र की